हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं महादेव मेंदाड़। पिछले एक महीना से एटॉमिक हैबिट इस किताब का मैं रीडिंग कर रहा हूँ। 11 चैप्टर मैंने कंप्लीट किए हैं। अभी 12th चैप्टर मैं पढ़ने जा रहा हूँ। उसका नाम है न्यूनतम प्रयास का नियम। अभी मैं रीडिंग कर रहा हूँ। पुरस्कार विजेता पुस्तक गन्स, जर्म्स एंड स्टील में मानव विज्ञानी व जीव वैज्ञानिक जेरेड डायमंड एक सरल तथ्य की ओर इशारा संकेत करते हैं। अलग अलग महाद्वीपों का आकार अलग अलग होता है। पहली नज़र में तो यह काफ़ी स्पष्ट और महत्वहीन कथन लगता है, लेकिन यह मानव व्यवहार को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका का मूलभूत आकार उत्तर से दक्षिण की ओर है, यानी उत्तरी और दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र चौड़ा और मोटा होने के बजाय लंबा और पतला होता है। यही आमतौर पर अफ्रीका के बारे में सही है, लेकिन यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व का भूक्षेत्र इसके ठीक विपरीत है। इसकी भूमि का आकार पूर्व पश्चिम से ज़्यादा है। डायमंड कहते हैं कि आकार के इस फर्क ने सदियों तक कृषि के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब कृषि पूरे संसार में फैली तो किसानों को उत्तर दक्षिण के बजाय पूर्व पश्चिम में विस्तार करना ज़्यादा आसान लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि समान अक्षांश वाले क्षेत्रों में आमतौर पर जलवायु, धूप और बारिश समान होती है तथा मौसम के परिवर्तन भी समान होते हैं। इस वजह से यूरोप और एशिया के किसान कुछ फसलों की खेती करने लगे और उन्हें फ्रांस से चीन तक के विशाल भूभाग पर उगाने लगे। इसकी तुलना में उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करने पर जलवायु में बहुत भिन्नता नजर आती है। कनाडा की तुलना में फ्लोरिडा का मौसम बहुत अलग होता है। आप भले ही संसार के सबसे कुशल किसान हैं, लेकिन आप कनाडा के जाड़े में फ्लोरिडा के संतरे नहीं उगा सकते। बर्फ मिट्टी का काफ़ी कमज़ोर विकल्प होती है। उत्तर दक्षिण के इलाकों में फसलों का विस्तार करने के लिए किसानों को जलवायु में परिवर्तन होने पर नए पौधे खोजने और उगाने की ज़रूरत थी। मानव व्यवहार का आकार, इसका एक चित्र दिया है दोस्तों, देखिए। अगर आप किताब खरीद सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। चित्र के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है, जो वर्णन दिया है, उसके बारे में लिखा है, वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यूरोप और एशिया की मूलभूत धुरी पूर्व पश्चिम में है। उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका का मूलभूत धुरी उत्तर दक्षिण की ओर है। इस वजह से यूरोप और एशिया की तुलना में अमेरिका में जलवायु के ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने में आते हैं। इसी वजह से कृषि का विस्तार यूरोप और एशिया में काफ़ी जगहों से दुगना तेज़ी से हुआ है। किसानों का व्यवहार सैकड़ों या हजारों वर्षों से परिवेश में घर्षण या मुश्किल की यात्रा में संचालित था। इसका सब डिस्क्रिप्शन, इस फिगर का, इस आकृति का, ये चित्र का डिस्क्रिप्शन उसके नीचे जो दिया था वो मैंने पढ़ा है दोस्तों। अभी मैं किताब पढ़ने जा रहा हूँ। फलस्वरूप कृषि अमेरिका की तुलना में एशिया और यूरोप में 2-3 गुना तेज़ी से फैली। यह छोटा सा फर्क सदियों तक चला, जिस वजह से इसके परिणाम बहुत बड़े थे। अनाज का उत्पादन ज़्यादा होने से जनसंख्या में ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि हुई। ज़्यादा जनसंख्या की बदौलत ये संस्कृतियाँ ज़्यादा शक्तिशाली सेनाएं बना पाई और वे नई प्रौद्योगिकियाँ विकसित करने के लिए ज़्यादा अच्छी तरह तैयार थी। ये परिवर्तन शुरुआत में छोटे थे, थोड़ी ज़्यादा फसल, थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि, लेकिन लंबे समय तक चक्रवृद्धि होने पर वही छोटे छोटे अंतर बहुत महत्वपूर्ण हो गए। कृषि का विस्तार व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम का काफ़ी अच्छा उदाहरण है। लोग कहते हैं कि प्रेरणा की आदत बदलने की कुंजी है। अगर आप सचमुच चाहते होंगे कि आप कर लेंगे, लेकिन सच तो यह है कि हमारी सच्ची प्रेरणा यह है कि हम आलसी हैं और हमेशा आरामदेह विकल्प ही चुनते हैं। सफलता के नुस्खों वाली नवीनतम बेस्ट सेलर आपको चाहे जो बताए, वह रणनीति मूर्खतापूर्ण नहीं बल्कि चतुराई भरी है। ऊर्जा मूल्यवान है, इसीलिए मस्तिष्क इसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहता है। मनुष्य स्वभाव से न्यूनतम प्रयास के नियम का पालन करता है।
जो कहता है कि दो समान विकल्पों के बीच निर्णय लेते समय लोग स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर झुकेंगे जिनमें कम मेहनत या काम की ज़रूरत हो। मिसाल के तौर पर, आप अपने खेत को पूर्व में फैलाते हो, जहां आप वही फसल उगा सकते जो आप इस समय उगा रहे। आप उत्तर दिशा में जाने का विकल्प नहीं चुनते हैं, जहां जलवायु की भिन्नता की वजह से आपको अलग अलग फसलें उगानी पड़ेगी, जिसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी। हम यथासंभव वही काम करते हैं जहां हमें न्यूनतम प्रयास के बदले में सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले। हम वह काम करने के लिए प्रेरित होते हैं जो आसान नज़र आता है। हर काम के लिए ऊर्जा की निश्चित मात्रा की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उस काम के होने की संभावना उतनी ही कम रहती है। अगर आपका लक्ष्य हर दिन 100 पुशअप लगाने का है, तो इसमें बहुत सी ऊर्जा लगेगी। शुरुआत में आप प्रोत्साहित और रोमांचित होते हैं, इसलिए आप उस शुरुआती ऊर्जा के दम पर यह काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद इतनी ज़्यादा मेहनत करने के विचार से ही आप थक जाते हैं। दूसरी तरफ, हर दिन एक पुशअप लगाने की आदत को कायम रखने में बहुत कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जिस आदत में जितनी कम ऊर्जा लगती है, उसके होने की उतनी ही ज़्यादा संभावना रहती है। रोज़मर्रा के किसी भी व्यवहार को देख लें जिसे आप ज़्यादातर समय करते हैं। यह वही व्यवहार होगा जिसमें बहुत कम प्रेरणा या प्रयास की ज़रूरत होगी। हमारे फ़ोन को स्क्रॉल करने, ईमेल चेक करने और टेलीविज़न देखने, रील्स देखने जैसी आदतें में हम इतना ज़्यादा समय इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्हें किसी उल्लेखनीय प्रयास के बिना किया जा सकता है। वे बेहद आरामदेह होती है। एक मायने में हर आदतें आपके मनचाहे लक्ष्य तक पहुंचने की राह में एक बाधा की तरह होती है। फिट होने के मामले में डाइटिंग बाधा है। शांत महसूस करने के मामले में ध्यान बाधा है। जनरल लिखना स्पष्टता से खोज सोचने के मामले में बाधा है। आप दरअसल आदत नहीं डालना चाहते हैं, वास्तव में आप तो आदत की बदौलत मिलने वाले परिणामों को चाहते हैं। बाधा जितनी ज़्यादा बड़ी होती है, यानी आदत उतनी ज़्यादा मुश्किल होती है। आपकी और आपकी मनचाही अंतिम अवस्था के बीच उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए आपकी आदतों को आसान बनाना बेहद महत्वपूर्ण होता है, ताकि आप उन्हें तब भी कर सकें जब आपका उन्हें करने का मन नहीं हो। अगर आप अपनी अच्छी आदतों को ज़्यादा आरामदेह बना लेते हैं, तो उन्हें दोहराना ज़्यादा संभव होता है। लेकिन उन सारे पलों के बारे में क्या जब हम इसके विपरीत काम करते हैं? अगर हम सभी इतने आलसी होते हैं, तो फिर कुछ लोग बच्चे पालने या व्यवसाय शुरू करने या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसी मुश्किल काम कैसे कर लेते हैं? निश्चित रूप से आप बहुत मुश्किल चीज़ें करने में सक्षम होते हैं। समस्या यह है कि कुछ दिन तो आप कड़ी मेहनत करने के मूड में होते हैं, जबकि बाकी दिन आपका घुटने टेकने का मन करता है। मुश्किल दिनों में यह अनिवार्य है कि यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके पक्ष में काम कर रही हो, ताकि आप स्वाभाविक रूप से जाने वाली चुनौतियों से उबर सके। आपके सामने जितनी कम मुश्किलें या मेहनत होगी, आपके ज़्यादा शक्तिशाली स्वरूप के लिए उभरना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। इसे आसान बनाए या आधारभूत विचार यह नहीं है कि हम सिर्फ आसान चीज़ें ही करें। विचार यह है कि हम इस पल यथासंभव ऐसे काम करें जो लंबे समय में पुरस्कार दे। तो दोस्तों, आज के दिन के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम अगला पॉइंट देखेंगे, उसका नाम है कम प्रयास में ज़्यादा हासिल कैसे करें। तो गुड बाय दोस्तों।